ऑल स्टूडेंट। बच्चों, आज की जो हमारी ये कक्षा होने जा रही है, क्लास होने जा रही है, ये कक्षा 8th की अर्थात कक्षा 8 की है और हमारा जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है हमारा हिंदी। अर्थात ये जो क्लास है मेरी वह कक्षा 8th की है, 8 की है और इसमें मेरा सब्जेक्ट जो है बच्चों हिंदी है। और आज जो है इस क्लास के अंतर्गत जो है हम पाठ्यक्रम हमारा सिलेबस है वह देखेंगे और समझेंगे। तो बच्चों 8th की जो ये क्लास मेरी हिंदी की होने जा रही है, आपकी ये फर्स्ट क्लास है, प्रथम क्लास है और इस क्लास के बाद में आगे से जो है आपका हिंदी का सिलेबस है वो सारा मैं आपको अध्ययन कराऊंगी, सारा हम पढ़ेंगे। लेकिन आगे जो हम सिलेबस पढ़े उसका अध्ययन करें उससे पहले बच्चों जो है हम अपने पाठ्यक्रम को जान लेते हैं। और बच्चों 7th में जो है सर ने आपको व्याकरण में कुछ करवाया भी होगा और बुक में भी कुछ चैप्टर पढ़ाए होंगे, लेकिन अब आगे से जो है मैं आपकी क्लास मेरी रहेगी और हम आगे से जो है रेगुलर अपनी क्लासों में, अपनी वीडियो क्लासों में अपना पाठ्यक्रम देखेंगे और समझेंगे। तो बच्चों 8th की जो ये क्लास आज हमारी होने जा रही है उसमें मैं आपको अपना सिलेबस जो है, पाठ्यक्रम जो है वो समझाने जा रही हूँ। तो क्लासों के अंतर्गत अध्ययन करने से पहले हमें अपना सिलेबस जानना आवश्यक है कि हमारे सिलेबस को कितने भागों में बांटा गया है, हमारे सिलेबस में कौन कौन सी पुस्तकें रखी गई है। क्योंकि अगर इसका हमें पता नहीं होगा तो फिर आगे हम जो है जो कुछ भी अध्ययन करेंगे उसमें हमें कठिनाई रहेगी। तो सबसे पहले हम अपने सिलेबस को देखते हैं। तो हमारा सिलेबस जो है बच्चों 8वीं कक्षा का 3 भागों में बटा है। अर्थात हिंदी में जो है हमारा क्वेश्चन पेपर है, हमारा जो प्रश्न पत्र है वह 3 भागों में से 3 पार्ट में से आएगा। पहला पार्ट है हमारा व्याकरण, दूसरा पार्ट है, देखो बच्चों मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, हमारा रचना, तीसरा पार्ट है हमारी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 3। तो बच्चों 3 भाग में से 3 पार्ट में से हमारा सिलेबस, हमारा पाठ्यक्रम रहेगा। और मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि कक्षा 6 में भी, कक्षा 7th में भी आपने व्याकरण देखी होगी, पढ़ी होगी। इसके अलावा हमारी जो पाठ्यपुस्तक आई है उसमें NCERT का कोर्स लागू हो गया है। तो बच्चों आपने किताब खरीद ली होगी, और अगर नहीं भी खरीदी है तो आप 8वीं क्लास में जो है बसंत भाग 3 के नाम से हिंदी की बुक है, किताब है, वह खरीदेंगे। क्योंकि आगे के जब हम पाठ पढ़ेंगे तो हमें किताब की आवश्यकता ज़रूरत रहेगी। तो बच्चों 6th क्लास में बसंत भाग फर्स्ट, 7th में बसंत भाग 2 और 8th में आपके बसंत भाग 3 के नाम से किताब मार्केट में मिल रही है, आप उसे खरीद लीजिएगा। और व्याकरण का जो पार्ट है वो सारा मैं आपको करवाऊंगी, मैं आपको समझाऊंगी। तो बच्चों मेरी जो आगे की वीडियो क्लास होगी उसमें हम व्याकरण भी देखेंगे और इसके अलावा पाठ्यपुस्तक भी देखेंगे और उसके बाद में हम क्वेश्चन आंसर जो है वो सोल्व करेंगे और उनके मैं बच्चों आपको PDF बना कर दूंगी। उस PDF को आपको देखना है और क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं। इसके अतिरिक्त बच्चों एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि आप 2 कॉपियाँ हिंदी में रखेंगे। एक तो आप हिंदी व्याकरण की कॉपी डालेंगे और दूसरी नोटबुक कॉपी जो है आप हिंदी की डालेंगे। और दोनों ही कॉपियों में मेरा जो काम होगा वो मैं आपको लिख कर दूँगी कि हिंदी व्याकरण नोटबुक फर्स्ट, हिंदी कॉपी या नोटबुक 2 में आपको काम करना होगा। और फिर बाद में आपका जैसे स्कूल शुरू होगा या ऑनलाइन है आपका काम भी चेक होता रहेगा और आगे आपके टेस्ट भी होते रहेंगे। तो आपको अपनी 2 कॉपियाँ हिंदी में डालनी है और ये सारा काम आपको करना है और उसके साथ साथ याद भी करना है। तो बच्चों सबसे पहले मैं जो है आपको अपना सिलेबस जो है वो आपको बता देती हूँ, समझा देती हूँ। तो सबसे पहले आप देखिए हमारा जो सिलेबस है उसमें सबसे पहले है व्याकरण। अर्थात हमारा क्वेश्चन पेपर जो आएगा वह व्याकरण में से भी आएगा। और व्याकरण में भी बच्चों देखो काफ़ी सारे टॉपिक जो है, काफ़ी सारे शिक्षण बिंदु है वो लिए गए हैं, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। पहला जो है व्याकरण के अंतर्गत पहला आपका शिक्षण बिंदु है शब्द विचार। कौन सा है बच्चों? शब्द विचार। शब्द विचार के अंतर्गत बच्चों वर्ण से कैसे शब्द बनता है, शब्द से कैसे वाक्य बनते हैं, वाक्य से कैसे भाषा का निर्माण या रचना होती है वो हमें जानेंगे। और शब्द जो है
किसे कहा जाता है। जैसे भिन्न भिन्न वर्णों का सार्थक जो समूह होता है वही शब्द कहलाता है। फिर शब्द के कौन कौन से प्रकार है, कौन कौन से भेद है, वो हमें जानेंगे। उसके बाद में बच्चों संज्ञा जो है उसके बारे में जानेंगे। और संज्ञा के बारे में आप जो है 5वीं कक्षा से 6वीं में 7वीं में आप पढ़ते ही आए हैं और जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम, गुण आदि को ही संज्ञा कहा जाता है। और संज्ञा के जो भेद होते हैं उनमें व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, समूहवाचक है और 2 भेद द्रव्यवाचक है, भाववाचक है, उनको हम जानेंगे समझेंगे। इसके बाद में बच्चों हम जो है लिंग है जिनमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है, वचन है जिनमें एक वचन और बहुवचन है, फिर हमारा कारक है उनको भी जानेंगे, फिर हमारे सर्वनाम है उनको भी जानेंगे। और सर्वनाम के बारे में भी बच्चों आप जानते हैं कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं। तो सर्वनाम को भी हम जानने और समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद में बच्चों हम जो है विशेषण देखेंगे, फिर क्रिया देखेंगे, फिर पद एवं वाक्य विचार देखेंगे। और वाक्य के अंतर्गत हम जो है सरल वाक्य कैसे बनते हैं, मिश्र वाक्य कैसे बनते हैं, संयुक्त वाक्य कैसे बनते हैं, वो सब जानने और समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद में बच्चों हम जो है उपसर्ग और प्रत्यय को जानेंगे, इनका अध्ययन करेंगे। और उपसर्ग और प्रत्यय वह होते हैं बच्चों जो नए शब्द व शब्दांश जुड़कर जब नए नए शब्द बनाते हैं, नए नए शब्दों की रचना करते हैं तो उन्हें उपसर्ग और प्रत्यय कहा जाता है। फिर उपसर्ग में देखो बच्चों शब्द के आगे शब्द जुड़ता है, अंश शब्द का अंश जुड़ता है या टुकड़ा जुड़ता है, और प्रत्यय में शब्द के पीछे जो है शब्द या शब्दांश जुड़ता है, तो वो हम जानेंगे और समझेंगे। फिर संधि देखेंगे, फिर समास देखेंगे, फिर उसके बाद में विलोम जिसे अंग्रेजी में अपोजिट वर्ड भी कहा जाता है वह जानेंगे। फिर पर्यायवाची शब्द भी जानेंगे और फिर एकार्थी और अनेकार्थी शब्द भी जानने और समझने का प्रयास हम करेंगे। इसके साथ साथ बच्चों हम शब्द युग्म शब्द का अर्थ होता है जोड़ा, अर्थात शब्दों के जोड़े को भी जानने का प्रयास करेंगे। जैसे कि मान लो शब्द है हमारा प्रसाद, प्रसाद का अर्थ होता है आशीर्वाद अर्थात मेहरबानी या ईश्वर का दिया हुआ प्रसाद या भोग। और एक होता है शब्द हमारा पार्षद, पार्षद का अर्थ होता है महल। तो देखो बच्चों प्रसाद के आ की मात्रा लगने से इसके अर्थ में कितना परिवर्तन हो गया है और देखने में दोनों ही शब्द में एक जैसे लग रहे हैं। तो ये शब्दों के युग्म है, जोड़े हैं, उनमें भी हम देखने का समझने का प्रयास करेंगे। फिर हम शुद्ध और अशुद्ध हमारे जो वाक्य है उनको जानेंगे और समझेंगे। फिर हम लोकोक्तियाँ और मुहावरे और विराम चिन्ह को जानेंगे। और लोकोक्तियों के बारे में आप जानते हैं कि हमारा जो लोक है, हमारा समाज है, उसमें जो कुछ उक्तियाँ प्रसिद्ध है उन्हें हम जानेंगे। और मुहावरे में हम जैसे है कि नाक कट जाना, छक्के छूट जाना, नानी मर जाना और काफ़ी सारे मुहावरे हैं। अंधे की लकड़ी, आँख का सहारा, आँख का तारा, उनको भी हम जानेंगे। फिर हम विराम चिन्ह जो है जैसे कि हमारा पूर्ण विराम हम लगाते हैं, विस्मयबोधक चिन्ह हम लगाते हैं, लाघव चिन्ह हम लगाते हैं, कोष्टक चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। तो विराम चिन्ह किसे कहते हैं और वो कौन कौन से होते हैं और विराम चिन्हों का प्रयोग कहाँ पर कैसे किया जाता है वह हम अच्छी तरीके से जानने और समझने का प्रयास अपनी आगे की वीडियो क्लासों में करेंगे। इसके बाद में मैं बच्चों आपको बता देना चाहती हूँ कि जब हम व्याकरण को देखेंगे समझेंगे, जितने भी टॉपिक है वो मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखे हैं, उसके बाद में हम जो है अपने रचना से संबंधित पाठ जो है भाग है वह जानने का प्रयास करेंगे। और इसके अंतर्गत रचना के अंतर्गत बच्चों हम जो है अपठित, देखो पठित के आगे अ उपसर्ग लगा हुआ है जिसका अर्थ होता है कभी भी पहले नहीं पढ़ा हुआ है, कभी भी पहले नहीं ध्यान में अध्ययन किया हुआ है, तो वह गद्यांश और पद्यांश देखेंगे। तो बच्चों इसमें कुछ ऐसे गद्यांश और पद्यांश आपके आएंगे जो पहले कभी आपने रीड नहीं किए हैं, पहले कभी भी नहीं देखे हैं, वह बनाए हुए पेपर में आएंगे और उनको आपको पढ़कर उनके क्वेश्चनों का आंसर आपको देना होगा। तो उनको हम देखेंगे कि उनके क्वेश्चन के आंसर कैसे देते हैं। फिर पत्र लेखन देखेंगे, फिर संवाद लेखन देखेंगे और फिर स्टोरी राइटिंग अर्थात कहानी लेखन और फिर निबंध लेखन भी देखेंगे।
निबंध के अंतर्गत हम देखेंगे कि निबंध किस तरीके से लिखा जाता है। निबंध में पहले प्रस्तावना कैसे लिखते हैं, महत्वपूर्ण बातें कैसे लिखते हैं, फिर उपसंहार किस तरीके से लिखा जाता है। तो वह निबंध जो है हमारे कितने नंबरों का होगा, किस तरीके से हमें निबंध जो है वो लिखना होगा, वो हम जानेंगे और समझेंगे। इसके बाद में बच्चों लास्ट में रचना में जो आपका टॉपिक है वह है सड़क सुरक्षा एवं परिवेशगीय सजगता। सड़क सुरक्षा एवं परिवेशगतीय सजगता, इसको जानने का प्रयास करते हैं। और सड़क सुरक्षा के बारे में आप सभी जानते हैं कि बच्चों जब हम साधन चलाते हैं सड़क के ऊपर तो हमें बहुत ही ध्यान से सावधानी पूर्वक चलाना चाहिए। और जब हम पैदल भी चलते हैं तो भी हमें बहुत ध्यानपूर्वक चलना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर दुर्घटनाएँ जो होती है, ज़्यादातर जो मौतें होती है वह सड़क पर ही होती है, क्योंकि हम सावधानी नहीं रखते हैं। तो सड़क पर चलते समय में कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है, किन किन नियमों का हमें पालन करना है, किस तरीके से हमें सजग रहना है और अपने जीवन को सुरक्षित रखना है, वो सारी बातें आपके कोर्स में सड़क सुरक्षा और परिवेश गतीय सजगता में शामिल की गई है, ताकि आपको जो है बाल्यकाल में, बचपन में ही इस सब का ज्ञान हो जाए और आगे के जीवन में आप अपनी जो है सड़क से संबंधित जो भी जानकारी है उसका प्रयोग करें और अपने जीवन को सुरक्षित रख सके। तो वो सारी चीज़ें जो है हम सड़क सुरक्षा और परिवेश गतीय सजगता में जानने और समझने का प्रयास करेंगे। अब ये तो बच्चों मैंने आपको 2 पाठ बताए, पहले व्याकरण के बारे में बताया, फिर मैंने रचना के बारे में बताया कि रचना में हमारे निम्न बिंदु आएंगे। अब इसके बाद में बच्चों लास्ट में जो हमारा तीसरा जो पाठ है, भाग है, वह है पुस्तक, अर्थात पाठ्य पुस्तक। और हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसका नाम है बसंत भाग 3, अर्थात बसंत भाग 3। इस पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत 15-16 लगभग आपके पाठ रखे गए हैं। और बच्चों इन पाठों के नाम जो है मैंने आपको समझाने के लिए ये जो टॉपिक है वो मैंने यहाँ ब्लैक बोर्ड पर श्याम पट पर उतारे हैं। तो पाठों को हम जो है हल्का फुल्का इनके नाम जो है उनके माध्यम से देखते हैं। पहला पाठ है आपके ध्वनि। देखो बच्चों पहला पाठ है ध्वनि, और ध्वनि जो है आपकी कविता है जिसमें लेखक ने अपने विचार रखे हैं। बसंत ऋतु भी के बारे में भी बताया है और प्राकृतिक वातावरण का भी अति सुंदर चित्रण इसमें किया है। फिर लाख की चूड़ियाँ पाठ है जिसमें बदलू नामक एक चूड़ीहार है जो कि क्या है, चूड़ियाँ बनाने का काम करता है। तो किस प्रकार वह लाख की चूड़ियाँ बनाकर अपना पैतृक धंधा चलाता है, अपना घर खर्चा चलाता है। लेकिन वर्तमान में जो हमारे मशीनी युग का प्रारंभ हुआ है, जिसके कारण आज गाँवों में जो पैतृक धंधे हैं, हम जिन्हें कह सकते हैं कि लघु और कुटीर उद्योग है, वो समाप्त हो चुके हैं। तो उस पर अपनी व्यथा जो है लेखक ने बताई है। फिर बस की यात्रा है, फिर दीवानों की हस्ती है, फिर चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ है, फिर भगवान के डाकिए के बारे में बताया गया है, फिर निराश क्यों हुआ जाए ये पाठ है, यह सबसे कठिन समय नहीं, यह भी आपका पाठ है। और फिर है कबीर की साखियाँ। और कबीरदास जी के बारे में बच्चों हम सब जानते हैं कि कबीरदास जी हमारे संत कवि रहे हैं। और कबीरदास जी ने जो दोहे लिखे हैं वो दोहे हमें आज भी क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आज भी हमें शिक्षा देते हैं, आज भी हमें उपदेश देते हैं। तो उन्होंने अपने दोहों के माध्यम से, अपने साखियों के माध्यम से हमें क्या क्या संदेश दिया है, उपदेश दिया है, वो हम उनकी साखियों में देखेंगे। उसके बाद में हमारा कामचोर पाठ है, उसको हम पढ़ेंगे। फिर जब सिनेमा ने बोलना सीखा, इस पाठ को हम पढ़ेंगे। और सिनेमा के बारे में आप जानते हैं बच्चों, बड़ा पर्दा जिसे कहा जाता है, क्योंकि बच्चों हमारे सबके घर में आप जानते ही हैं टीवी है जिसे छोटा पर्दा कहते हैं। तो जब भी कोई फिल्म बनती है वो सबसे पहले कहाँ पर प्रसारित होती है, सिनेमा पर प्रसारित होती है। और बच्चों देखो पहली जो हमारी फिल्म बनी थी वह क्या थी, मूक फिल्म थी, अर्थात उसमें संवाद नहीं थे, बातचीत नहीं थी। लेकिन जब से फिल्मों के अंदर संवाद का प्रारंभ हुआ वो सारा हम इस पाठ में जानेंगे। फिर सुदामा चरित्र, इसके बारे में हम जो है दोहे हैं जो
पद्यांश है वो देखेंगे। सुदामा चरित्र में बच्चों जो है कृष्ण जी के जो बाल मित्र हैं सुदामा, उनके बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और सुदामा का जो चरित्र है, कैरेक्टर है, वो कैसा था, वो कृष्ण के कैसे मित्र थे, उनके जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है, वो सब हम इसमें जानेंगे। और जहाँ पैया है उसके पाठ को पढ़ेंगे। फिर अकबरी लोटा, इस पाठ को भी हम देखेंगे। फिर सूरदास जी के पद, और सूरदास के बारे में भी आप सभी जानते हैं कि बच्चों सूरदास कृष्ण भक्त कवि रहे हैं। और सूरदास जी जो है वह भगवान श्री कृष्ण को अपना बाल सखा अर्थात अपना दोस्त मानते हैं, मित्र मानते हैं। और मित्र मान करके उनको समर्पित करके अपने जो दोहे लिखते हैं वो हमें जानेंगे और समझेंगे। फिर पानी की कहानी भी जानेंगे। फिर टोपी पाठ को भी हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में बाज और सांप एक कहानी है, और बाज और सांप की कहानी को भी हम जानेंगे और इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है वो समझने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों हमारा जो ये पाठ्यक्रम है वो मैंने इस ब्लैक बोर्ड के माध्यम से आपको लिखा और समझाया। आप इस वीडियो क्लास में ये जो सिलेबस लिखा है इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे और इसे जानेंगे और समझेंगे, और बुक भी आप खरीदेंगे और फिर हम अगली क्लासों में अपना अध्ययन व्यवस्थित रूप से करेंगे। तो बच्चों हमारा 3 पार्टों में सिलेबस है। व्याकरण है, फिर हमारे पाठ जो है रचना है, फिर हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 है, और हम 3 पाठों में हमारे पाठ्यक्रम जो बटा हुआ है उसको हम जानने और समझने का प्रयास करेंगे। और अगली जो बच्चों हमारी क्लास होगी वो मैं व्याकरण से शुरू करूँगी। तो व्याकरण को समझाते हुए ब्लैक बोर्ड की सहायता लेते हुए आपको समझाऊँगी और आपको PDF भी बना के दूँगी, जिसमें आपको अपना काम जो है घर पर रहकर आपको अपना काम करना है और उसे याद भी करना है। और बच्चों अपनी जो बसंत भाग 3 है वो किताब भी आप खरीद लीजिएगा ताकि हमारा अध्ययन जो है रेगुलर चलता रहे। धन्यवाद बच्चों।